मुसाफिरत में बहारों को साथ रखता हूँ, मैं 5 वक्त नमाजों को साथ रखता हूँ, और आज तो कोई बला न छू सकी मुझको, क्योंकि मैं हर वक्त मेरी माँ की दुआओं को साथ रखता हूँ। हर वक्त मेरी माँ की दुआओं को साथ रखता हूँ। गले से लगते ही फिक्रे जहान भूल गया, दिल से दर्द की भारी चट्टान भूल गया। बड़े तवील सफर से मैं जब निकला, जो माँ को देखा तो सारी थकान भूल गया। क्योंकि बुलंदी कब किसी इंसान के हिस्से में रहती है, ये ऊंची हवेली हर घड़ी खतरे में रहती है। मैं इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगा, मैं जब तक घर न लौटूं तो माँ सजदे में रहती है। जब तक घर न लौटूं तो माँ सजदे में रहती है। इसलिए ये दिल ना दुखाना, चूम लेना कदम। ये 4 मिसरे आपको ऐसा पढ़ रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके जो गुजर चुके हैं, जिनके वालिदा, उनका ख्याल आ जाएगा। जो जीते जी अपनी माँ की खिदमत नहीं करता है, जाने के बाद अफसोस करता और कहता है मुझको जिस दिन से मुयस्सर तेरी कुर्बत न रही, ऐसा लगता है कि दुनिया में मोहब्बत ना रही, हौसला हार गया और दिल में वो हिम्मत न रही। अब तो ए माँ तेरे मिलने की भी सूरत न रही। कुर्बान तुझ पे
चार मिसरे सुने समी भाई, हमारे समी भाई के फर्जंद की जानिब से ये नजराना मिला है। अल्लाह ताला ऐसी मोहब्बत माँ बाप की हर बच्चों के दिलों में अता फरमाए। मत करो माँ बाप को तकलीफ मत दो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों। माँ आपकी दौलत की मोहताज नहीं है, आपकी शोहरत की मोहताज नहीं है। माँ सिर्फ और सिर्फ आपकी शफकत की मोहताज है। बस उसके चेहरे को मुस्कुरा कर देख लो, खुदा की कसम आपकी बख्शिश हो जाएगी। जरूरत पर अरब के शेख का पैसा महकता है। कयूम भाई माशाल्लाह माँ का सदका मिला है। जरूरत पर अरब के शेख का पैसा महकता है, बुढ़ापे में जवानी का तोहफा महकता है। दिया का एक बोसा मेरी माँ ने लड़कपन में, अभी तक मेरे माथे पे बोसा महकता है। क्यों? बड़े को घर मिला, बड़े को घर मिला, मजले के हिस्से में दुकान आई। बड़े को घर मिला, मजले के हिस्से में दुकान आई। बड़े को घर मिला, मजले के हिस्से में दुकान आई। बड़े को घर मिला, मजले के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। घर में सबसे छोटा था, मेरे हमारे दरगाह के खादिम शमशू, मरहूम शमशू नाबीना, उनकी जानिब से भी सदका मिला है। अल्लाह उनके कब्र में करवट करवट राहत नसीब अता फरमाए। और आज जो कुछ भी आपकी खिदमत में हूँ, यहाँ से बेंगलुरु तक देखा जा रहा है। हमारे इमरान जो माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजर है, वो इस वीडियो को लाइव देख रहा है। अल्लाह ताला उसके वालिदा की उम्र दराज़ी हयाती अता फरमाए। तवज्जो। रशीद भाई की जानिब से भी माँ का सदका मिला है, चाचा की जानिब से। ये हमारी माँ की जानिब से भी सदका मिला है, माँ का सदका मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना मासूम मेरा, कितना मासूम मेरा रश की कमर लगता है। कितना मासूम मेरा रश की कमर लगता है। बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। बावजू होके भी छूते हुए डर लगता है। प्यार करते हैं मुझे सब ये जमाने वाले, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मेरे माँ की दुआओं का असर लगता है। ये मेरे माँ की दुआओं का असर लगता है। ये मेरे माँ की दुआओं का असर लगता है। ये मेरे माँ की दुआओं का असर लगता है। ये मेरे माँ की दुआओं का असर लगता है। ये करते हैं मुझे सब ये जमाने वाले, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ये मेरे माँ की दुआओं का असर लगता है। ये मेरे माँ की दुआओं का असर लगता है। ये आखिरी बंद पढ़ रहा हूँ। समझो माँ बाप की जो सूरत देख लेगा, माँ की खिदमत से जन्नत देख लेगा। माँ की खिदमत से जन्नत देख लेगा। माँ की खिदमत से जन्नत देख लेगा। ये बेशक ये हकीकत है
माँ की मोहब्बत तो हर कोई बयान करता है, लेकिन बाप की नसीहत कोई नहीं सुनता और कोई बताता नहीं है। ये अहदे वफा सितम ढूंढ लो जाकर। हज कौन कौन करना चाहता है, जरा हाथ उठाएं। सब लोग करना चाहते हैं, माशाअल्लाह। माँ की दुआओं का सदका अदा कर ले और जिंदगी भर खुशियां तलाश कर ले। अगर तुझे 5 हज करना है, माँ के कदम और बाप के पेशानी को चूम ले। बापू की खिदमत कर ले, जहां में क्या ढूंढता है, दिल की फरियाद तेरे ख्याल अपना ढूंढता है। जब तक जिंदा है माँ की खिदमत के बाद बापू की खिदमत कर ले। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। मोहब्बत कभी कम नहीं होती बाप के हथेली से। उंगली पकड़कर जो चलना सिखाया, जिंदगी बोझ, जिंदगी का बोझ अपने सीने में दबाया। ख्याल ये आया मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ ना हो, खुद भूखा रहकर बच्चों को खिलाया। माँ बाप की जो सूरत देख लेगा, माँ बाप की जो सूरत देख लेगा, उनकी खिदमत से जन्नत देख लेगा। उनकी खिदमत से जन्नत देख लेगा। उनकी खिदमत से जन्नत देख लेगा। माशाल्लाह, ये बहुत सदका मिला है। इस बात पर बाप के ताल्लुक से भी कुछ अशार कहूंगा इंशाल्लाह। समाअत फरमाए, क्योंकि बेटियां माशाल्लाह आप सदका दे रहे हैं, ऐसे खड़े रहे, क्योंकि कुछ लोग बेटियों से नफरत करते हैं। यही बेटी होती है, बाद में बहन बनती है, बाद में बीवी बनती है, बाद में माँ बनती है। लेकिन बेटी जब पैदा होती है तो चेहरा मायूस हो जाता है। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी प्यारी अपनी औलाद माँ बाप को है, उतनी प्यारी बाप को बेटी अपनी है। बेशक सबसे ज्यादा मोहब्बत बाप अपनी बेटियों से करता है। लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ पर बेटियों से मोहब्बत बहुत से लोग करते हैं। माशाल्लाह ऐसी मोहब्बत सबको अता फरमाए, क्योंकि बेटा जब बड़ा होता है, बीवी जब आती है, 4 दिन की दुल्हन घर में आती है, तो सारा निजाम बीवी के हाथ में चला जाता है। कुछ ऐसी भी औलाद है बाप से बदकलाम करता है, बेटा बाप से बदकलाम करता है, ससुरे को सलाम करता है। बेटा बाप से बदकलाम करता है, ससुरे को सलाम करता है, और बेटा देता है गालियां बाप को, और बाप का बड़े दिल से एहतराम करता है। लेकिन मैं कह रहा हूं, हमारे बाप के कह रहे थे ससुरे का बड़ा एहतराम करता है, लेकिन मुझको कानून भला कैसे रिहाई देगा? तू भी तो मेरे हक में झूठी गवाही देगा। माँ अगर बैठी है फाके में तो कोई बात नहीं, आज का बेटा तो बीवी को कमाई देगा। देख लेगा।
आप जो नजराना दे रहे थे, अब वो लफ्जों में करावट नहीं आया करती, खत में पहली जैसी मोहब्बत नहीं आया करती। जो सदा लूटते रहते हैं अपने बाप की दुआएं, ऐसे बच्चों पे कभी मुसीबत नहीं आया करती। क्योंकि ऐसे बच्चों पे कभी मुसीबत नहीं आया करती, क्योंकि शाम रख दे कभी शहर रख दे, माँ के खिदमत में दिल और जिगर रख दे, और देख जन्नत दिखाई देगी तुझको, माँ के कदमों में अपना सर रख दे। सोने के निवालों को जो ठुकराए हुए हैं, लगता है वो गैरियत का नमक खाए हुए हैं। उन बेटों को दोज़ख की बशारत अभी दे दो, बीवी के लिए माँ को जो ठुकराए हुए हैं। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, मगर कम ज़र्फ इंसानों को ये मगरूर करती है। सभी खुश हैं कि मैं परदेश जाकर लाऊं खुशहाली, मगर एक माँ है जो ये शर्त नामंजूर करती है। लेकिन कहते हैं कि लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीदें, खुश नसीबी है कि अपने पेड़ का फल खा सके, पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइश, और बूढ़ी माँ का चश्मा नहीं बनवा सके, बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। बेटा अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन और अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का है मेरे बच्चे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी, क्योंकि मौत की आगोश में थक के सो जाती है माँ। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जरा थोड़ा सुकून पाती है माँ। फिक्र में बच्चों के यूं हरदम घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ। ओढ़ती है हसरतों का खुद तो पोशीदा कफन, चाहतों का पैरहन बच्चे को पिनाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयां तो देखिए, चूल्हे में आग रखकर पानी कब से उबालती है माँ। कमजोर लोगों से उम्मीद वफा मत रखना, कमजोर लोगों से उम्मीद वफा मत रखना। बाप से सिर्फ मोहब्बत करना, नफरत ना करना। ये दौलत आदमी की मुफलिसी को दूर करती है, जो मैंने अशार पढ़ा है उस पर क्या कहना है? लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है, माँ उसकी शादी करती है। जब बच्चा परदेश जाता है तो बीवी कहती है, सुनो जी आते वक्त मेरे लिए पाजेब लाए, साड़ी लाए, घड़ियाल लाए, टीवी लाए। लेकिन माँ कहती है कि मेरा लाल कुछ ना लाए, मेरे घर तक मेरा लाल वापस आ जाए। माँ बाप की जो सूरत देख लेगा, माँ की खिदमत से जन्नत देख लेगा। माँ बाप की जो खिदमत भूल जाए, बात औरत की सुनकर जुल्म उठाए। तू बात मान ले, ऐसा फराज तोहमत पहरे खुदा न लेना। सुबह सवेरे सुल्तान नाजा, सुबह सवेरे सुल्तान नाजा, छूले अपने माँ के तू का लेना